हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग उन प्रोफेशनल्स के लिए है दोज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब या बिजनेस आप करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एजेंसी हो सकता है, अपना रन करते हैं, जो भी आपका इनकम सोर्स है, बट ओवरऑल आप अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड। फाइनेंसेस को लेकर आपको अभी श्योरिटी नहीं है कि आपका करियर वाइज फाइनेंसेस का स्टेटस कैसा होने वाला है लाइफ में, आप फाइनेंशियली फ्रीडम गेन कर भी पाएंगे या नहीं। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से देख रहे हैं लाइफ में कब तक और किस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी है। सबसे पहले एक प्री कॉन्सीव्ड आइडिया ले लेते हैं। एट प्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है इस वक्त। तो ये रीडिंग है उन प्रोफेशनल्स के लिए जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट अब तक स्टेबल नहीं हुए हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। अदरवाइज फाइनेंसेस को लेकर के अब तक स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ क्वीन ऑफ स्पेड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स फाइनेंसेस को लेकर के जहाँ तक सवाल है, आपकी पर्सनैलिटी का जो सेंटर है दैट इज़ क्वीन ऑफ स्पेड्स। क्वीन ऑफ स्पेड्स का मतलब है सम क्लैरिटी दैट यू वांट, जो एक क्लैरिटी आपको चाहिए। एंड व्हेन यू वांट ए क्लैरिटी, आपको जब क्लैरिटी चाहिए, इट मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है। इट मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, यू लाइक दिस, आपको पसंद तो है जो भी आप कर रहे हैं, आपका जॉब या बिजनेस या जो भी आपका इनकम सोर्स है, उससे आपको लगाव बहुत है। नॉस्टैल्जिक पर्सनालिटी यहाँ दिखाई दे रही है। बट साथ साथ जो एक फुलफिलमेंट होना चाहिए आपकी विशेस का उस जॉब या बिजनेस के साथ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लिए एडवाइजेबल आया है 6 ऑफ डायमंड्स। 6 ऑफ डायमंड्स का मीनिंग है इक्वल गिव एंड टेक एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड। इक्वल गिव एंड टेक, साथ साथ ये नंबर 6 है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस लव लाइफ और करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले भी करते हैं। तो आपको अपने वीनस को भी इम्प्रूव करना है। वीनस को इम्प्रूव कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ छोटी मोटी रेमेडीज़ और डेली हैबिट्स की कुछ बातें मिलेंगी, यू कैन ऐड देम। तो एडवाइजेबल आया है 6 ऑफ डायमंड्स। इसका मतलब है आपको चैरिटी भी स्टार्ट करना चाहिए नाउ। बट जो बॉटम ऑफ द सेंटर डेक में है दैट इज क्वीन ऑफ स्पेड्स। इट मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है। नाउ लेट्स सी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर स्टेबिलिटी आपको कब तक मिलने वाली है। इफ़ द आंसर इज पॉजिटिव, तो देखते हैं किस तरह मिलने वाली है। आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने आप पर, गॉड को याद करें। गहरी सांस लें और फाइनेंसेस को लेकर के जो आपका ड्रीम है, व्हेन यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, उसे अपने माइंड में क्रिएट करें। लेट्स टेक ओनली 5 कार्ड्स। सिर्फ 5 कार्ड्स लेंगे जो कि आपके स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ से लेकर फर्दर लाइफ को एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स सी फाइनेंसेस को लेकर के क्या स्टेटस रहने वाला है लाइफ में। जस्टिस है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइस। तो जस्टिफाइड होंगे आप। यहाँ पर भी 6 ऑफ डायमंड्स एज एन एडवाइस आया है। इट मीन्स जो आपने एफर्ट्स किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको श्योरली मिलेगा। एट प्रेजेंट आप 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस। देखिए, क्लियर नहीं है आपके एक्शन। आप एक्शन लेना चाहते हैं बट क्लियर नहीं है। आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं बट बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। वाई इट हैपन्स? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिक पर्सनालिटी। जो आप करते हैं उससे आपको लगाव है, उसमें आपका अटैचमेंट है, उसमें आप कंफर्ट फील करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आप बार बार स्विच करना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं, फिर आपका अटेंशन बार बार पीछे की ओर आता है। इट ऑल्सो मीन्स कि आप
छोटे मोटे किसी अल्योरिंग ऑफर्स को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे में आपको ज़रूरत है फ़िलहाल जो चल रहा है उसी पर ध्यान देने की। आपके लिए ऑब्स्टेकल है द एम्परर, और द एम्परर का ऑब्स्टेकल होने का मीनिंग आप समझ सकते हैं। द एम्परर नंबर 4 है, स्टेबिलिटी को बताता है। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल कम एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा, तो इस वक्त आपके लिए एज एन ऑब्स्टेकल आया है ये कार्ड। नाउ लेट्स सी फ्यूचर कैसा है। द एम्प्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, इमीडिएट फ्यूचर है आपका। लॉन्ग फ्यूचर है 4 ऑफ वैंड्स, और डिस्टेंट फ्यूचर है क्वीन ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप जल्दी ही जो आपके लिए ऑब्स्टेकल है द एम्परर, मैच्योरिटी का होना, स्टेबिलिटी का होना, द एम्प्रेस है यहाँ पर, इट मीन्स जल्दी ही ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं यूनिवर्सली। और लॉन्ग फ्यूचर आपका जो है दैट इज़ 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स का मतलब फिर से 4 नंबर है, पॉजिटिव फॉर्म में आया है इस बार। पहले ऑब्स्टेकल था, इस बार आपका फ्यूचर है, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। 1111 की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वैंड्स आपका डिस्टेंट फ्यूचर है। इस वक्त जहाँ आप थोड़ा फियरफुल हैं, थोड़ा क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, वहीं डिस्टेंट फ्यूचर में आप क्वीन ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स हायर डेजिग्नेशन भी आपका होगा, और साथ साथ आपने जिस तरह से क्वीन सिंगल हैं, वेंट पकड़ा हुआ है, इट मीन्स आप इन फ्यूचर आइदर बिजनेस कर रहे हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी हैं तो वहाँ के हेड हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है, इट मीन्स आपके साथ जो रिवर्ट आपको नहीं मिला है वो श्योरली मिलेगा। जितने एफर्ट्स आपने किए हैं उसका रिवर्ट आपको श्योरली मिलेगा। लेट्स क्वालिफाई करते हैं। यहाँ द एम्प्रेस, 4 ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स, आपका फ्यूचर तो ब्राइट है। द एम्प्रेस इमीडिएट फ्यूचर है। किसी भी तरह का फियर, एंग्जाइटी या अनक्लैरिटी है तो वो क्लियर होने वाली है। कुछ भी स्ट्रगल चल रहा है तो द एम्प्रेस अपने आप में विक्ट्री का साइन है। लॉन्ग फ्यूचर में 4 ऑफ वैंड्स है, इट मीन्स आप फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके होंगे तब तक। एज वाइज अगर बात की जाए तो आपका जो 30s से 40s का एज है दैट विल बी द एम्प्रेस, और 40s के बाद आपकी जो लाइफ रहने वाली है दैट इज़ 4 ऑफ वैंड्स, इट मीन्स स्टेबल होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स आपका डिस्टेंट फ्यूचर है, और ऑलरेडी अगर आप इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं तो ऐसे में ये मंथ्स में है आपके लिए। दिस कैन टेक ओनली 4 to 5 मंथ्स। अगले 4 to 5 मंथ्स से लेकर के 11 मंथ्स तक का टाइम आपके लिए गोल्डन होने वाला है। सो अब हम क्वालिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। डिस्टेंट फ्यूचर में आप दिखाई दे रहे हैं अपनी पार में, अपना डिसीज़न लेना जानते हैं, फाइनेंशियली केयरफ्री नज़र आ रहे हैं उस टाइम पर। क्वीन ऑफ वैंड्स वाली पार में आप हैं, तो लेट्स सी व्हाट डज क्वीन ऑफ वैंड्स मीन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, वेरी नाइस। 5 ऑफ वैंड्स, 555 एंजल नंबर बन चुका है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। इस वक्त जो लाइफ में आपका चल रहा है एडजस्टमेंट फाइनेंसेस के साथ 50-50 करके, और बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं अपने माइंड से, कभी पुराने जॉब को कंटिन्यू करना, कभी नया सोचना। द हायरोफेंट हैं बॉटम ऑफ द डेक में, इट मीन्स नंबर 5 है, मर्क्यूरी का नंबर है, पॉजिटिव फॉर्म में अब आ चुका है। इट मीन्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना श्योर है। ये रीडिंग आपके लिए ही है। द हायरोफेंट है यहाँ पर, द एम्परर, एम्प्रेस, जस्टिस, द हायरोफेंट। कहीं ना कहीं आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही कहलाएंगे आगे जाकर, जो भी आपका जॉब है या बिजनेस है, और इसमें सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। एजुकेशन फील्ड में भी आप हो सकते हैं, आप लॉ से बिलोंग कर सकते हैं, आप यूपीएससी एस्पायरेंट भी हो सकता है, इस वक्त देख रहे हैं। बिजनेसमैन भी आप हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून।
व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक में, 7 ऑफ क्वींस। तो जो भी आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, व्हील ऑफ फॉर्चून है, विल बी जस्टिफाइड होगा ये। लेट्स सीक वन एडवाइस फॉर यू। देखते हैं क्या एडवाइस है, क्या करने से ये फ्यूचर आपका जल्द से जल्द आ सकता है। फोर ऑफ अर्थ आया है यहाँ पर विद ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड, पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस, ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तो ऑफकोर्स रिलीज़ करना होगा, बिकॉज यहाँ दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स में, आप जो भी करते हैं आप उसको कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहे हैं, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर आपको वापस से उसी को अपनाना पड़ता है जो आप कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ द एम्परर ऑब्स्टिकल हैं। आपके लिए एडवाइसेबल आया है 4 ऑफ अर्थ, मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली। जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हें वाइजली मैनेज कीजिए। एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव और रिसीव मनी, टाइम और इमोशंस। तो सोच समझ करके अपना मनी, टाइम और इमोशंस स्पेंड करें। स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, सीइंग थिंग्स एज ब्लैक और वाइट, बीइंग चैरिटेबल भी आपको होना है। यहाँ 6 ऑफ डायमंड्स आपके लिए एज एन एडवाइस आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है, जो कि फिर से वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑल राइट, ऑल गुड। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। ट्रिपल 5 एंजल नंबर इस रीडिंग में बना है आपके लिए, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का, कंफर्ट का। जिस भी कंफर्ट जोन में, जिस भी जोन में इस वक्त आप हैं, उसमें श्योरली अब बदलाव आने वाला है। और ये बदलाव कुछ इस तरह का है, जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अभी चल रहे हैं, जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, द हाइरोफेंट में कन्वर्ट होंगे। हायर डेजिग्नेशन है, कॉन्फिडेंस है, क्वीन ऑफ वैंड्स कॉन्फिडेंस को बताती हैं। लेट्स सीक एंजल्स प्रेडिक्शंस। फाइनेंसेस को लेकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का क्या होने वाला है? एंजल्स प्लीज टेल। देयर इज समथिंग बेटर, यस का आंसर है। बॉटम ऑफ द डेक में बी असर्टिव कहा गया है। आप असर्टिव रहें, कोशिश करते रहें। देयर इज समथिंग बेटर, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी बेटर वेज में चेंज होने वाले हैं। ओवरऑल आंसर यस का है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।